बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर की नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में शादी के मौके पर अपनी सकाफत और रीति रिवाज के मुताबिक शादी करते हैं, जिनका मकसद शादी में भरपूर तौर पर लुत्फ उठाना होता है। लेकिन कुछ रस्म व रिवाज इंतहाई अनोखे और अजीब व गरीब भी होते हैं, जो कि या तो बहुत दिलचस्प मालूम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनको पूरा करना भी इतना आसान नहीं होता। तो आइए आज हम ऐसी ही दुनिया भर से शादी की कुछ तकरीबात और रस्म व रिवाज आपके सामने रखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इंडोनेशिया में दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद किया जाता है और उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं होती। बज़ाहिर ये एक दिलचस्प रस्म लगती है, लेकिन सब्र कीजिए, इसका एक तल्ख पहलू भी है। जी हाँ, इन दूल्हा और दुल्हन को 3 दिन तक बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, जापानी दुल्हन रस्म के तौर पर एक मौके पर सिर्फ सफ़ेद रंग ही पहनती है। इस रस्म में दुल्हन को सर से लेकर पाँव तक सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद पहनना होता है। यहाँ तक कि दुल्हन ने मेकअप भी सफ़ेद रंग का किया होता है। इस मौके पर पहने जाने वाले खास लिबास के साथ एक खास बड़ी टोपी भी होती है, जिसे 30 नोकी कहा जाता है। जापानियों का मानना है कि ये टोपी हस्त वाले सींग छुपाती है और ये हस्त दुल्हन को अपनी सास की तरफ से महसूस हो सकती है। आगे है दोस्तों, यूनान में दूल्हे के दोस्त दूल्हे के हजाम बन जाते हैं और उसकी शेव करते हैं और उसके बाल भी बनाते हैं। इनके बाद दूल्हे की सास दूल्हे को शहद बादाम खिलाती है। यह भी एक इंतहाई दिलचस्प रस्म होती है, जिसे बड़े जोर और शोर से मनाया जाता है। दोस्तों, जर्मनी में दूल्हा और दुल्हन जब अपना घर बसाने का आगाज करते हैं तो उससे पहले इनको इन मिट्टी के बर्तनों की सफाई करनी पड़ती है, जो इनके रिश्तेदारों ने फेंके होते हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे जोड़ा बुरी रूहों से महफूज रहता है। और आखिर में है दोस्तों, एक बाशिंदे दूल्हा और दुल्हन के बिस्तर पर रस्म के तौर पर कुछ वक्त के लिए किसी शेरखार बच्चे को उनके बीच जरूर बिठाते हैं। इनका मानना है कि ये करने से उनको औलाद होगी। और उसके अलावा मेहमान जोड़े पर दाल, मटर और उसके अलावा छोले के दाने भी फेंकते हैं और उनका मकसद भी औलाद ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बड़ा थैंक्स। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नए वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।